नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर नजर डाल रहे हैं, जलियांवाला बाग। हाँ, जलियांवाला बाग एक ऐसी घटना जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे पास इस पर आधारित लेख जलियांवाला बाग एक दर्दनाक नरसंहार के कुछ अहम हिस्से हैं। जी। और हमारा मकसद सिर्फ तारीखें दोहराना नहीं है, ये समझना है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के उस बाग में असल में हुआ क्या था, माहौल क्या था। हाँ, और उस एक घटना ने हमारी आजादी की लड़ाई की दिशा कैसे बदली। बिल्कुल, तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा आपने कहा, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। हाँ, बैसाखी पंजाब के लिए बहुत बड़ा त्योहार। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास ही है ये जलियांवाला बाग। वहां हजारों लोग जमा थे। जी। इसमें मर्द, औरतें, बच्चे सभी शामिल थे। और ये जो जमावड़ा था, ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ था, एक शांतिपूर्ण विरोध। हाँ, वो काला कानून जिसके तहत सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। लोग अपने दो बड़े नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनकी रिहाई की भी मांग कर रहे थे। बिल्कुल। तो माहौल तनाव वाला तो था, पर लोग शांति से ही अपनी बात रख रहे थे, कोई हिंसा नहीं थी। लेकिन प्रशासन इसे अलग तरह से देख रहा था। हाँ, उनके लिए ये गैर कानूनी जमावड़ा था, क्योंकि मीटिंग्स पर पाबंदी लगा दी गई थी। और यहीं एंट्री होती है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के। जी, वो करीब 50 हथियारबंद सैनिकों के साथ, गोरखा और बलूच सैनिक थे, वो बाग के अंदर पहुंचा। और फिर जो हुआ वो सोचना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि उसने आते ही बिना कोई चेतावनी दिए, हाँ, कोई वार्निंग नहीं दी, सीधे गोली चलाने का हुक्म दे दिया। एक ऐसी भीड़ पर जो पूरी तरह निहत्ती थी, जिनके पास कोई हथियार नहीं थे। बिल्कुल। और देखिए, सबसे भयानक बात क्या थी, बाग से निकलने का एक ही मुख्य रास्ता था, काफी संकरा सा। और उसे सैनिकों ने रोक लिया था। हाँ, उसे ब्लॉक कर दिया गया, लोग चारों तरफ से फंस गए थे। और फिर गोलियां चलती रहीं। कितनी देर तक? करीब 10 मिनट तक, या शायद तब तक जब तक उनके पास गोलियां खत्म नहीं हो गई। ऐसा कहा जाता है कि 1650 राउंड फायर हुए। 1650 राउंड? जी। दीवारों पर गोलियों के निशान तो आज भी मौजूद हैं। वो स्वेशित की कहानी कहते हैं। मरने वालों और घायलों की संख्या को लेके भी उसमें भी काफी मतभेद है ना? हाँ, बिल्कुल। जो ब्रिटिश सरकारी रिपोर्ट थी वो कहती है 379 मौतें हुई और 1200 के करीब घायल हुए। लेकिन भारतीय स्रोत, कांग्रेस पार्टी के अनुमान, वो कहीं ज्यादा बताते हैं। उनके मुताबिक शहीदों की संख्या 1000 से भी ज्यादा थी और घायल शायद 2000 से भी ऊपर। आंकड़े चाहे जो भी हो, वो दिन एक कत्लेआम का दिन था। यकीनन भयानक था वो सब। अच्छा, इसे सिर्फ एक दुखद घटना या गोलीकांड नहीं, बल्कि नरसंहार यानी मैसेकर कहा जाता है। ये शब्द क्यों इस्तेमाल होता है, क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। पहली बात तो ये कि भीड़ पूरी तरह निहत्थी थी, शांति से विरोध कर रही थी। दूसरा, गोली चलाने से पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई, लोगों को भागने या हटने का कोई मौका ही नहीं मिला। और तीसरा कारण, वो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। हाँ, वो है जनरल डायर का अपना इरादा, जो उसने बाद में खुद बताया। हंटर कमीशन के सामने उसने कहा कि उसका मकसद सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था। उसका कहना था कि वो पूरे पंजाब में एक नैतिक असर पैदा करना चाहता था, मतलब एक डर बिठाना चाहता था, दहशत फैलाना, ताकि लोग दोबारा विरोध करने की हिम्मत ना करें। उसने तो यहां तक अफसोस जताया कि वो बख्तरबंद गाड़ियां और मशीन गनें बाग के तंग रास्ते से अंदर नहीं ले जा सका, वरना असर और ज्यादा होता। ये सोच ही बताती है कि ये नरसंहार क्यों था। इस खबर के बाद तो पूरे देश में जैसे एक तूफान आ गया होगा। हाँ, जबरदस्त रिएक्शन हुआ। पूरे देश में सदमा था, गुस्सा था। ये घटना ब्रिटिश राज के उसके न्याय के दावों की पोल खोलने वाली थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो अपना नाइटहुड लौटा दिया था शायद। जी हाँ, गुरुदेव टैगोर ने विरोध में अपनी उपाधि वापस कर दी। और महात्मा गांधी, जो तब तक ब्रिटिश सिस्टम में थोड़ा बहुत भरोसा रखते थे, वो भी इस घटना से पूरी तरह हिल गए। और यहीं से असहयोग आंदोलन की बात शुरू हुई। बिल्कुल। गांधी जी ने इसे एक निर्णायक मोड़ माना और इसी के बाद असहयोग आंदोलन की तैयारी शुरू की। वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन जिसमें ब्रिटिश चीजों का बहिष्कार हुआ। और जनरल डायर का क्या हुआ? उससे कुछ सजा मिली? देखिए, उसे पद से तो हटा दिया गया। हंटर कमीशन ने उसकी आलोचना भी की, लेकिन ये भी सच है कि ब्रिटेन में एक बड़ा तबका उसे हीरो मानता था, साम्राज्य का रक्षक। उसके लिए पैसे भी जमा किए गए। अच्छा, ये दोहरा रवैया भी बहुत कुछ कहता है। हाँ,
ये घटना ब्रिटिश दमन का प्रतीक बन गई। इसने राष्ट्रवाद की आग को और भड़का दिया। जो स्मारक 1951 में बना, वो आज भी उन शहीदों की याद दिलाता है। तो संक्षेप में कहें तो जलियांवाला बाग सिर्फ एक हादसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो चिंगारी थी जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा, एक नई आग दी। इसने ब्रिटिश राज का असली क्रूर चेहरा सबके सामने ला दिया। सही कहा। और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इतिहास की ये दर्दनाक घटनाएं, क्या ये सिर्फ अतीत की बातें हैं या इनमें आज के लिए भी कोई सबक छुपा है? जैसे कि शांति से अपनी बात कहने का अधिकार और दूसरी तरफ सत्ता का बेलगाम हो जाने का खतरा। ये संतुलन कितना जरूरी है और कितना नाजुक, इस पर हमें आज भी सोचने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो आगे फिर से इस अपने YouTube चैनल इंडिया प्रोफाउंड एकेडमी पर मुलाकात होगी। धन्यवाद।